ओम शांति। अभी आप जहाँ कहीं भी हैं, देश में विदेश में कहीं भी हैं, ये अलग ही मुरली आज बाबा ने हम बच्चों को सुनाई है कि हम जो भी करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, हम तो गुप्त में चल रहे हैं, हम तो जो करते हैं ना वो किसी को कुछ बताते नहीं हैं क्योंकि हम तो गुप्त पुरुषार्थी हैं। बाबा ने आज क्या कहा है, कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम तो गुप्त आत्माएं हैं। एक बार और नोट करना, क्या कहते हैं, अपने आप को ही खुश करने के लिए सोचते हैं कि हम तो गुप्त पुरुषार्थी हैं। ऐसे बाबा कहते भी हैं हम बच्चों को कि बच्चे गुप्त पुरुषार्थी बनो। लेकिन आज बाबा ने इसका पूरा रहस्य हम बच्चों को सुनाया है। और कई बच्चे फिर क्या कहते हैं, हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आप पे ही सबको मालूम पड़ जाएगा क्योंकि हम तो हैं गुप्त पुरुषार्थी। जब समय आएगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, गुप्त पुरुषार्थ अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक, एक बार और सुनना बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक और रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी, इसीलिए वो गुप्त होते हुए भी गुप्त नहीं रहते हैं। बाबा क्या सुनाते हैं बच्चे, गुप्त पुरुषार्थी समझ करके कई बच्चे चलते ही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता उनमें क्योंकि वो समझते हैं ऐसा और वो समझ के वो खुश भी रहते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, उनकी रॉयल्टी झलक फलक सबको दूर से ही आकर्षित करेगी। भले ही वो सबके सामने नहीं है, गुप्त है पुरुषार्थ, उनके बारे में औरों को नहीं पता कि इनका ज्वालामुखी युग कितना पावरफुल है, ये कितने बजे सुबह अमृत वेला करते हैं, कितने टाइम, औरों को नहीं पता। लेकिन जो उनकी धारणाएं है ना वो चेहरे पर आ जाएगी, बोल चाल में, संबंध संपर्क में, वो सारी धारणाएं आज दूसरों को फील हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे, समय को खुद को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, देखो बाबा ने बोल ही दिया है ये बात कि कोई है ना अपने आप को कितना ही गुप्त रखे, चाहे 2 साल से 5 साल से 10 साल से कितना ही गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, उनका रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष जरूर करेगा। अगर एक्चुअल में गुप्त पुरुषार्थी है तो एक होता है अपने आप में ही खुश रहना कि मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूँ, एक होता है अपने आप में ही खुश रहना कि मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूँ। एक एक्चुअल में गुप्त रह के पुरुषार्थ करते हैं तो दूसरों को वो दिखाई देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरी आत्माएं वो अनुभव जरूर करेंगे। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, दूसरे कहें कि ये तो गुप्त पुरुषार्थी है, आप खुद दूसरों को मत बताओ कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ। अगर आप गुप्त पुरुषार्थी हैं, गुप्त पुरुषार्थ का मतलब केवल ये पुरुषार्थ नहीं जो हम बाबा वाला करते हैं। कई गुप्त पुरुषार्थ वो भी होते हैं जो हम, जैसे बाबा क्या कहते हैं कि आप बच्चे तो अपने गृहस्थी को भी देखते हो, गृहस्थी में ट्रस्टी रहते हो, मतलब बच्चों को संभालते हो, अपना लौकिक में भी कारोबार बिजनेस करते हो, तो वहाँ पर भी हम गुप्त रूप में कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन बाबा क्या करें, वहाँ भी गुप्त का आपको दूसरों को रिजल्ट जरूर दिखेगा क्योंकि गुप्त तो कोई रह नहीं सकता ना। बाबा भी देखो गुप्त आकर के मुरली सुनाते हैं हम बच्चों को। बाबा भी ये कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब बाबा भी प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि जो गुप्त होगा ना वो प्रत्यक्ष जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कोई गुप्त हो और पुरुषार्थ कर रहा हो और वो छिप जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बाबा ने एक मुरली में सुनाया था, कुछ समय के बादल सूर्य को ढक सकते हैं पर कुछ समय के लिए। जैसे दुनिया में बोला जाए ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूब नहीं सकती। कभी कभी बादल आ सकते हैं पर गुप्त पुरुषार्थी छिप नहीं सकता है, अगर वो रियल में ही पुरुषार्थी है तो। एक होता अपने आप को खुशी में चलाना, तो बाबा क्या सुनाते हैं बच्चे, दूसरे बोले कि ये तो गुप्त पुरुषार्थी है, खुद मत बोलो दूसरों को कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर समय को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया। मान लीजिए आप गुप्त पुरुषार्थी हैं। अब पुरुषार्थी क्या होता है, पुरुषार्थी में तो इसको समझते, पुरुषार्थी क्या होता है, पुरुषार्थी मतलब हम अपनी प्रारब्ध के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए जो कर्म करते हैं उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। दुनिया वाले क्या बोलते हैं, अरे ये काम करेंगे ना बहुत मेहनत होती है, दुनिया वाले मेहनत बोलते हैं। पर बाबा ने हमको एक रॉयल शब्द दिया, पुरुषार्थी। सुबह अमृत वेला करना, फिर मुरली सुनना, फिर सेवा में आना, चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक है। अलौकिक मतलब बाबा के घर में कोई सेवा है, या लौकिक में अपना गवर्नमेंट जॉब जाते हैं, कोई अपने दफ्तर जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, कारोबार में जाते हैं। ऐसी दिनचर्या में जो बाबा ने बोला कि हर घंटे परम धाम में आओ, सूक्ष्म वतन में आओ, हर घंटे में 1 मिनट 5 मिनट अपने को आत्मा स्वरूप में टिकाना, या जो गुजरा हुआ 1 घंटा है उस पर बिंदु लगाना, तो इसको बोलते हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ किस लिए करना, ताकि पूरे दिन हम जो बाबा की आज्ञा ना उसको फॉलो कर सकें, उसके लिए तो पुरुषार्थ होता है। बीच में गुस्सा तो नहीं आया, बीच में किसी आदत ने तंग तो नहीं किया, किसी को देख के
शरीर में तो वो हमारी जो नज़र है वो नहीं गई, रॉयल्टी में रहे क्या पूरे दिन? इसी को तो पुरुषार्थ बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा पुरुषार्थ है और आप दूसरों को बोलते हो कि मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो बाबा कहते हैं ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? खुद ही प्रत्यक्ष कर दिया ना कि मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो इतने घंटे योग करता हूँ, मैं तो इतनी बार मुरली सुनता हूँ। बाबा कह रहे हैं बच्चे कह रहे हो दूसरों को गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो ये गुप्त हुआ या प्रत्यक्ष करना हुआ? बाबा कहते हैं बच्चे, बहुत बच्चे ना पत्र में भी लिखते हैं, जब पत्र लिखते हैं ना बाबा को, पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, कितने कमाल के पॉइंट है। पत्र में जो बच्चे हैं या जब संकल्प में बाबा से बात करते हैं, तो हम बच्चे बाबा को क्या बोलते हैं? बाबा हम है ना गुप्त पुरुषार्थियों का ना निमित्त बनी हुई टीचर्स भी नहीं जानती, दादियां भी नहीं जानती, क्योंकि हम तो हैं ही गुप्त पुरुषार्थी। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना बाबा आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है, क्या करके दिखाएंगे बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया, क्या करके दिखाएंगे? एक मुरली में बाबा ने बोला था, कई बच्चे कहते हैं बाबा ये करके दिखाएंगे, तो बाबा ने कहा था करके नहीं, गिर के दिखाएंगे। गिर के, गिरना मतलब गिरती कला में नीचे की ओर झुकेंगे। बाबा हमको ऊंचा बनाते हैं लेकिन गिरेंगे क्यों? किसको करके दिखाएंगे? ये बाबा के बोला मुरलियों में कि किसको करके दिखाएंगे? बाबा को करके दिखाएंगे तो बाबा को तो करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा तो चाहते हैं कि आप करो। निमित्त बनी हुई टीचर्स को, ब्राह्मणों को या ब्राह्मण परिवार को कुछ करके दिखाएंगे, इसका मतलब अभिमान है, तो करके दिखाएंगे नहीं, करके दिखा दो। बाबा क्या करें? चिल किलकिल मत करो, गाओ मत। जैसे महाभारत में भी दिखाया है ना, जब दोनों तरफ युद्ध हो रहा था, पांडवों का कौरवों का, तो युद्ध शुरू होने से पहले जो दुर्योधन था वो बहुत चिल्ला रहा था, देखो मेरे पास इतनी सेना है, देखो मेरे पास कितने बड़े बड़े योद्धा है, अभी देखना मैं क्या क्या करके दिखाऊंगा, ये करके बहुत बोल रहा था। तो बाबा क्या कह रहे हैं? गुप्त हो अच्छी बात है, पर चिल्लाओ मत, क्योंकि जो गुप्त पुरुषार्थी होगा ना वो गुप्त रहेगा ही नहीं, वो किसी न किसी कारण से प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगर गुप्त हो लेकिन अपने आप को ये समझ लिया है कि मैं पुरुषार्थी हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ये वाली वीडियो जो आई है बाबा की हमारे सामने, चेक करो, कहीं अंदर में ये अभिमान तो नहीं है कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ और लोग मुझे नहीं जानते हैं। तो बाबा ने निशानी बता दी ना, गुप्त अगर पुरुषार्थी हो तो छिप नहीं सकते, क्योंकि चेहरे पर वो वाइब्रेशन रहेंगे। अगर गुप्त हैं लेकिन पुरुषार्थी नहीं है, सैड है, तो इसका मतलब अपने आप को अभी ही परिवर्तन करो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को गुप्त रखा ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो कि मैं गुप्त हूँ, मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं तो इतने बजे योग करता हूँ, मैं तो इतनी बार दिन में मुरली सुनता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, हम तो इतनी सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले तब माना जाएगा। जैसे बाबा क्या सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे तो सभी बाबा को बाबा बोलते ही हैं, पर बाबा ने क्या बोला हम बच्चों को कि दूसरे बोले कि मेरा बाबा आ गया है। आप तो बोलते ही हो, बाबा का हर एक बच्चा तो बाबा को बोलता ही है ना, मेरा बाबा आ गया है। लेकिन अज्ञानी आत्माएं जिस दिन बोलेंगी ना हमारा बाबा आ चुका है, प्रभु आ गए हैं, तब होगी प्रत्यक्षता। ऐसे ही खुद का पुरुषार्थ खुद नहीं बोलो कि मैं क्या हूं, तो दूसरे बोले यार ये भाई जी ये बहन तो बहुत अच्छी सेवा करती है, तब माना जाएगा सच्चा पुरुषार्थी भी पुरुषार्थी हैं, नहीं तो खुद ही चिल करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो अपने आप को सिद्ध करते हैं ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मियाँ मिट्ठू बनना। मियाँ मिट्ठू मतलब क्या? अपने ही बारे में बोलते रहते तोते की तरह। तो बाबा क्या सुनाते, सुना, रूहानी रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर, जो गाते हैं ना वर्णन करते हैं वो भरपूर नहीं होते हैं, वो दूसरों को बता के भरपूर होना चाहते हैं, थोड़ी तारीफ हो जाए, बहन मेरे बारे में भी थोड़ा सा अच्छा बोले, टीचर बहन मेरी भी थोड़ी तारीफ कर दे, ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मेरा भी नाम हो जाए। तो ये क्या बोलते हैं? अप्राप्ति है, तभी ऐसी भावना हम रखते हैं कि कुछ प्राप्त हो जाए। बाबा ने कहा है कि भगवान ने आपको महान बनाया है, बाबा रोज आपकी तारीफ करते हैं। एक कल परसों की मुरली में भी बाबा ने क्या सुनाया, इस दुनिया में कोई ऐसा है जो अपनी टीम के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेशन में किसी के लिए भी चिट्ठी लिखता हो हर रोज, वो भी इतनी बड़ी बड़ी? कोई है? पूरे संसार में नजर दौड़ाओ, बाबा हर रोज हमारे सामने हम बच्चों के लिए एक पत्र लिखते हैं जिसका नाम है मुरली। दुनिया में कोई नहीं है जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसी चिट्ठी हर रोज लिखता हो, डेली लिखता हो, कोई नहीं है।
जिसमें बाबा हमसे पूछते हैं बच्चे कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, सही चल रहे हो नहीं चल रहे हो, प्रॉब्लम है तो क्या करें, ये करें वो करें, सब बाबा मुरलियों में चिट्ठी में। बाबा ने क्या, वो चिट्ठी है और वो इसीलिए था कि आप भरपूर रहो। बाबा कहते हैं बच्चे जो रूहानी आत्मा है ना, रूहानियत में रहने वाली, वो सदा एक तो भरपूर संपन्न रहती है और वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा मतलब संतुष्ट मणि, संतुष्ट है। किसी ने तारीफ नहीं की, बाबा को हमारा झुकाव बाबा की तरफ है, क्योंकि वो बाहर से तारीफ कभी कभी आएगी, कभी कभी नहीं आएगी, कभी कभी बुराई भी आ जाएगी। किसी ने तारीफ की तो खुश, नहीं की तो दुखी, और बुरा बोला तो बहुत ज्यादा दुखी। ये वाली स्थिति बन जाती है ना कई बार। बाबा कहते हैं बच्चे चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, चाहे कोई आत्मा भी उनको असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके सामने लाए, लेकिन ऐसे आत्मा के प्रति भी रहम दिल बन, ऐसी आत्मा के लिए भी रहम दिल बन, शुभ भावना और शुभकामना द्वारा, शुभ भावना शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का वो प्रयत्न करेंगे। कौन? जो रॉयल आत्माएं होंगी, जो रूहानियत में रहेंगी और खुद ही मांगने वाले होंगे कि हम तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, पर ब्राह्मण आत्माएं हमको जानती नहीं है। वो सब जानते हैं, कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है, कौन कैसा है ये सब जानते हैं अपने एक दूसरे के बारे में। लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते हैं, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को देखते हुए भी उनके लिए रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कल्याण की भावना। ऐसे नहीं ये तो है ही ऐसा, अरे तो करते ही ऐसे, अरे इनको तो जब से ज्ञान में आया तब तो ऐसा ही देखते आ रहे हैं। बाबा ने बोला कि उनको देखना है, बाबा ने बोला ब्रह्मा बाप को देखना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को भी तो पता था ना कि ये ऐसे हैं। और शिव बाबा तो खुद कितनी मुरलियों में बोलते हैं बच्चे, जब आप बच्चे पहली बार जब सेंटर में कदम रखा था तब आप बच्चे क्या संपूर्ण थे क्या? कैसे थे? सोचो कितनी कमियां थी। कितने भाई बहन ऐसे जो शुरू में खूब सिगरेट पीते थे, ज्ञान में आने के बाद वो छूट गई। कितने ऐसे थे जो शराब पीते थे, ज्ञान में आने के बाद छूट गई। कितने ऐसे थे जो क्रोध करते थे फैमिली में, ज्ञान में आने के बाद सब बंद हो गया। तो बाबा यही कह रहे हैं ना, जब आए पहली बार तो कितनी कमियां थी। बाबा ने कमियां देखी या विशेषताओं को गिनाया? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं, जैसे मोदी जी, शाहरुख खान, रॉयल आत्माएं आती है ना, रॉयल देश के हिसाब से रॉयल है ना, जैसे अंबानी, रॉयल अमीर घराने वाले या नामी ग्रामी जो लोग हैं दुनिया के हिसाब से, बाबा कहते हैं वो भी कभी कभी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में बुद्धि व समय नहीं देते हैं। वो थोड़ी रास्ते चलते कोई ठेला दिखा, कोई रेडी दिखी, गोलगप्पे खा ली, नहीं, क्योंकि वो रॉयल है, वो ऑलरेडी ऊंचे पद पर हैं, इसलिए उस ऊंचाई के हिसाब से उनको खुद की केयर करनी पड़ती है। और बाबा ने तो हमको दुनिया से भी बहुत ऊंचा उठा दिया। सीधा ही क्या बोला, देवी देवता हो, हनुमान हो, हनुमान हो, वो महावीर हो जिसकी पूजा हो रही है मंदिर में आज इस समय है, जहां भी है हो रही है। वो तो क्या है, एक कोई प्रधानमंत्री है, कोई सुपरस्टार है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई और ही कोई नामी ग्रामी है, वो तो एक सीमित हो गया ना। पर बाबा ने क्या बोला, उससे ऊंचा, सीधा ही बोल दिया बाबा ने। लक्ष्मी नारायण हो, विष्णु हो, कितना ऊंचा उठाया बाबा ने। तो उस ऊंचाई के हिसाब से खुद की केयर करना। रास्ते चलते कोई ठेला दिखा, समोसे खा लेते हैं क्या? हम नहीं खाते ना। तो रास्ते चलते जब कोई ऐसी बात आती है तो उसको मन में बुद्धि में से क्यों खा लेते हैं हम? बाबा ने मुरली में बोला था, बाहर से खाना पीना तो बंद कर दिया है बच्चों ने, पर बातों को खाना पीना अभी तक बंद नहीं किया है। किसी ने कुछ बात बोली, मन में चलती रहेगी 10 दिन, मन में बिठा लेते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। दूसरों की बात, तो यहाँ दूसरों से मतलब ब्राह्मण आत्माओं से है। दूसरों को तो हम वैसे भी वो नहीं करते, दूसरों की बातों को हम दिल पे नहीं लेते, पर कई बार ब्राह्मणों की बातों को हम दिल पे ले लेते हैं। अच्छा, दीदी ने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, ऐसे, अच्छा उस भाई ने मेरे बारे में ऐसा बोला, उस माता ने ऐसा बोला, अच्छा उस दादा ने ऐसा बोला, तो फिर संकल्प चलने लगते हैं। फिर 10 दिन तक चलते हैं। और कई बार तो जैसे टीचर्स से ही रूठ जाते हैं, बहनों से रूठ जाते हैं, सेंटर में आना बंद कर देते हैं। बाबा ने कहा क्या, बाबा क्या कहते हैं, सेंटर किसका है? बाबा का है। मुरली सुनाने वाला कौन है? बाबा है। तो नाराज किससे हो रहे हो? बाबा से कभी नाराज नहीं होना है, क्योंकि दाता है, देने वाला वही है। नहीं तो घूम फिर के कितना भी बाहर से घूमेंगे, लास्ट में आना यही है। अभी क्या है, कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि कई ब्राह्मण आत्माएं ज्ञान को छोड़ के जा रही हैं। ये छोटी बात नहीं है, ज्ञान को छोड़ के जा रही हैं धीरे धीरे। इसका मतलब क्या है, जैसे बाबा ने बोला था ना, जब अंत समय शुरू होगा ना तो झाड़ हिलने लग जाएगा। बहुत आत्माएं ऐसी है जो बाबा ज्ञान को छोड़ के जा रही। क्यों? क्योंकि संसार में देखो कितना रंगीन दुनिया है, ऐसे लग रहा सारा सुख ही यही है। आज देखो कितना सोशल मीडिया पे ऐसे लग रहा कितना सुखी है संसार। हम वीडियोस को देखते हैं, आजकल हर कोई बच्चा बच्ची स्टार बने घूम रहे हैं, शॉर्ट्स में डांस करते हैं अपना, मतलब। लेकिन माया ने ऐसा दिखाया हुआ है सबको
कि यार हम जो लाइफ जी रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं, लाइफ तो लोग जी रहे हैं। दादी जानकी ने जो इतना त्याग किया वैसे ही किया क्या? बाबा ने करवाया है ना। बाबा ने कहा एक झटका आएगा, एक झटका, ये जो बिल्डिंग बन रही है ना, बिल्डिंग अमेरिका से सब धराशायी हो जाएगी। तो जो ब्राह्मण आत्माएं, जो ब्राह्मण आत्मा जिनको 5 साल हो गए ज्ञान में, वो भी ज्ञान को छोड़ के जा रहे हैं। कारण झाड़ हिलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब अभी अगर हम 100 साल के हिसाब से विनाश को माने, ये हमारा मंथन है, हम सभी भाई बहनें अपना अपना मंथन करते हैं, और 100 साल के हिसाब से अगर हम ये माने कि 1936 से 2036 100 साल होते हैं, तो अभी 2024 से 2036 ये ऐसे ही चलेगा। क्योंकि सूरज भाई जी की भी एक क्लास है जिसमें सूरज भाई जी ने बोला था कि विनाश एक झटके में नहीं होगा, धीरे 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 धीरे। महसूस नहीं होगा कि ये विनाश हो रहा है। महसूस हो जाए ना कि ये विनाश हो रहा है, फिर तो सभी नंबर 1 आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एकदम से भूकंप आ रहा, बाढ़ आ रही है, फिर तो सभी बाबा 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 बाबा। एक तरफ माया, एक तरफ विनाश, धीरे धीरे, जैसे दीमक होती है ना, पेड़ में लग जाती है। तो धीरे धीरे जो ब्राह्मण आत्मा छोड़ के जा रही है ना, वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि दुनिया, संसार बहुत सुखी है, हम यहाँ कहाँ फंस गए। क्या रोज की ज्ञान 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 ज्ञान, क्या वही? क्यों? अप्राप्ति है अंदर में, या तो नाम मान की इच्छा आज जाग गई है कि मेरा भी थोड़ा नाम हो जाए, या हम भी थोड़ी सी संसार की तरह थोड़े नाटक कर लें। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है, ये जैसे महाभारत में भी दिखाया ना, श्री कृष्ण जी ने कहा इनको तो मैं पहले ही मरा हुआ देख रहा हूँ, अर्जुन इनको तो मैं पहले ही मरा हुआ देख रहा हूँ, बस तुझे देखना बाकी। बाबा ने 1936 में आते ही बता दिया ये सब खत्म होने वाला है। और ब्रह्मा बाबा ने देखते ही सेकंड में, अमीर थे ना, बहुत अमीर थे ना ब्रह्मा बाबा, तो डायमंड के व्यापारी थे, सब कुछ एक सेकंड में न्योछावर कर दिया। तो झाड़ धीरे धीरे हिलना शुरू हो चुका है। उसकी शुरुआत क्या है? धीरे धीरे, इतनी धीरे हुई है कि महसूस ही नहीं हो रहा किसी को कि झाड़ हिल रहा है, क्योंकि छटनी हो गई ना। शुरू में भी तो यही हुआ। शुरू में जो कहते थे बाबा हम आपके ही हैं, वो हथेली पे भी लिखते थे मेरा बाबा खून से। तो बाबा ने क्या एक परीक्षा ले ली, बैगरी पार्ट ले आए बाबा, खाने पीने का भी कुछ नहीं बचा था, शिव बाबा की परीक्षा थी, सब छोड़ के भाग गई। तो ऐसे ही अभी भी लास्ट में कौन रहेगा? क्योंकि स्थापना ऐसी थोड़ी हो जाएगी। साक्षात्कार होंगे तो किसके द्वारा साक्षात्कार होंगे? जो सच्ची आत्माएं होंगी, योग्य आत्माएं होंगी। तो जो फालतू की जो आत्माएं हैं, जो जैसे बाबा ने बोला हंस में बुगले भी होंगे, तो अभी जो बुगले हैं, हालांकि बात ये थोड़ी कड़वी है, पर बाबा बोलते हैं ये बात, ये शब्द बाबा के हैं कि हंसों में बुगले भी आएंगे, इसलिए सतर्क रहना है, अपनी भी देखभाल करनी, केयर करना है। वो नेगेटिव रूप से आएंगे, परीक्षा लेने आएंगे। अभी तो वो लोग भी आएंगे जो ब्राह्मण बन के, ब्राह्मण के रूप में हमारे सामने होंगे, लेकिन हमारी परीक्षा ले रहे होंगे कि जैसा ये बोलते हैं ये वैसा खुद भी करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ ज्ञान बटोरते हैं। तो बाबा ने क्या बोला? रॉयल आत्मा बनना है। गुप्त पुरुषार्थी हो, अच्छी बात है, पर गुप्त पुरुषार्थी दिखेगा। तो बाबा कहते हैं जैसे संसार वाले जो रॉयल लोग हैं ना, वो छोटी छोटी बातों में आकर्षित नहीं होते। अब मोदी जी के बारे में हम देखें तो लोग कभी चोर बोलते हैं उनको कि चौकीदारी चोर है, खा गया देश को, लूट के खा गया, ये कर दिया, वो कर दिया। दुनिया बोलती रही, वो अपना काम करते रहे, दुनिया बोलती रही, वो अपना काम करते रहे। शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, या जो भी रॉयल, जो दुनिया के हिसाब से जो रॉयल लोग हैं, वो अपने काम पे फोकस करते हैं, दुनिया बोलती रहती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं वो बोलेंगे, बुराई भी करेंगे, अपमान भी करेंगे, आपके बारे में बहुत बुरा भी बोलेंगे, लेकिन आपको रहम भाव की दृष्टि, कल्याण की दृष्टि और अपने पुरुषार्थ में लगे रहो। क्योंकि विजन क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना है। तो पद छोटा नहीं है ना, जितना बड़ा पद है तो उसके हिसाब से ही तो पेपर आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, जो रॉयल आत्माएं होती है ना, उनके मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। अब मोदी जी के मुंह से कैसे बोल निकलते हैं? देश के हित के लिए फालतू, वो उनके पास टाइम ही थोड़ी है कि वो कुर्सी डाल के बाहर बैठ गए। आम आदमी क्या करता है? कुर्सी डाले, बाहर कुर्सी पे बैठा रहता है, रोज 3 घंटे गालता हूँ, मतलब खराब कर देता है। लेकिन जो रॉयल होगा वो एक एक सेकंड की कीमत रखेगा, फालतू नहीं सोचेगा, अपने काम पे फोकस करेगा। बाबा कहते हैं हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे। बाबा कई बार बोलते हैं ना युक्ति युक्त, युक्ति युक्त मतलब विधि से होगा, व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव होगा और अव्यक्त भावना होगी। तो बाबा ने देखो आज कितनी वंडरफुल नॉलेज दी है हमको। सबसे बड़ी बात यह है, आप अपने आसपास देखो, झाड़ हिलने लग चुका है। इसका मतलब है शुरुआत हो चुकी है, और इतने 0 पॉइंट से शुरुआत हुई है कि उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि ये विनाश की ओर बढ़ रहा है सिस्टम। क्योंकि माया ने ये जो शॉर्ट्स का जो सिस्टम चला है,
लोग अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं, और ये आम आदमी को या जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं उनके दिमाग में ये घर कर रहा है। जैसे दिखाया ना 5 पांडवों के बारे में, क्या दिखाया है कि तपस्वी थे, वनवासी थे, बहुत दुख आए, और कौरवों के बारे में क्या दिखाया, बहुत सुखी थे। लेकिन जीत किसकी हुई, सोचो आप। तो इसीलिए जो बाहर हम देख रहे हैं ना, माया का पंप, हवा, रंगीन दुनिया, विज्ञान की दुनिया, ये जो सबको लग रहा है अरे ये तो एकदम बहुत लग्जरी दुनिया बन रही है, ये विनाश की ओर बढ़ रही। कितनी सर्दी होती है, हद पार गर्मी हो रही है, बरसात आई है, बरसात में भी लोगों के पसीने निकल रहे होते हैं, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी होती है। धर्म से धर्म टकरा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, देश से देश टकरा रहे हैं, कभी भूकंप आ रहा है, कभी पानी बाढ़ आ रही है, कहीं बाहर विदेशों में झटके आ रहे हैं, देश से देश टकरा रहे हैं। दिख नहीं रहा है क्या? ये ट्रायल है। ये बाबा कहते हैं ना, बीच बीच में बाबा ट्रेलर दिखाता है। ऐसे ही थोड़ी दादी जानकी को देखो, इतना त्याग है। हम बाबा के बच्चों का 5 पांडव, जो हमको लग रहा है ना हम वनवास में, 5 पांडव वनवास में रहते हुए भी राजाई के ठाठ में थे, क्योंकि उनके साथ भगवान थे। श्री कृष्ण जी उनको हर बार गाइड कर रहे थे। यहाँ बाबा हमको रोज गाइड करते हैं, सुबह उठते ही। दुनिया वालों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो चल रहे हैं बस जहाँ दुनिया उनको ले जा रही है। एक समय आके उनको लगेगा, बाबा ने कहा ना, पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन मिल नहीं सकेगा कुछ भी। तभी तो वो भक्त बन जाते हैं ना। तो ये वाली मुरली बाबा के सब बच्चों के पास शेयर अवश्य करना। बहुत वंडरफुल मुरली है बाबा की। और ये वाला चैनल भी बाबा का सब्सक्राइब करो, ताकि हर एक बाबा की मुरली हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाए। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।